गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर हर्षिता राठौड़। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड की दूसरी विधि की, कल्पित माध्य विधि की। इससे पहले हम प्रोडक्ट मूवमेंट या घूर्णन आघूर्ण विधि में ही, जो कि पियर्सन ने दी थी, उसकी वास्तविक माध्य विधि द्वारा उसकी कैलकुलेशन हमने करना सीखा। और आज हम एज्यूम्ड मीन मेथड के द्वारा इसकी कैलकुलेशन या गणना करनी सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सूत्र की। तो इसके सूत्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये लगभग वैसा ही सूत्र है जो कि आपने फर्स्ट वाली मेथड में किया था। जो फ़र्क है वो सिर्फ इस करेक्शन का है। ये देखिए, ये इसका सूत्र दे रखा है। वही इसमें जो स्मॉल आर है वो आपको सहसंबंध गुणांक को दर्शाता है। इसके अलावा सिग्मा स्मॉल एक्स प्राइम स्मॉल वाई प्राइम इसको अपॉन एन माइनस करके, यहाँ पे स्पेस नहीं है, सी एक्स और सी वाई जो कि करेक्शन है। और इसके बाद टोटल में जब आप डिवाइड करोगे तो वो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई यानी कि एस डी एक्स और एस डी वाई कहलाता है। तो ये आपका सूत्र है और इसमें लगभग सभी मान आपको पता चल रहे होंगे। यहाँ देखिए दे रखा है आर जो कोरिलेशन को दर्शाता है। एक्स प्राइम जो है वो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, स्मॉल एक्स और स्मॉल प्राइम हमेशा विचलन को दर्शाते हैं। और अगर प्राइम लगा हुआ है दैट मीन्स कल्पित मध्यमान से वो विचलन है। अगर नॉर्मल एक्स होता तो वो वास्तविक मध्यमान से विचलन होता। तो यहाँ एक्स प्राइम का तात्पर्य है एक्स चरों का कल्पित मध्यमान से विचलन। वाई प्राइम का मतलब है वाई चर का के जो प्राप्तांक है उनका कल्पित मध्यमान से विचलन। सिग्मा एक्स प्राइम और वाई प्राइम अर्थात एक्स और वाई प्राइम दोनों को आपने दोनों विचलनों को गुणा कर लिया और उनको जोड़ लिया, उनका योगफल। एन आपके पास बारंबारता है। और यहाँ पे देखिए आप सी एक्स और सी वाई दिया हुआ है, ये दोनों करेक्शन है, एक्स वितरण की शुद्धि और वाई वितरण की शुद्धि। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, ये मैंने जैसे पहले भी बताया, सिग्मा यहाँ पे ये जो सूत्र होता है सिग्मा का, जो ये साइन होता है वो एस डी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन को, मानक विचलन को दर्शाता है। तो यहाँ एक्स वितरण का मानक विचलन और वाई वितरण का मानक विचलन, ये आपको सारे सूत्र में दे रखे हैं। अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन की कि हम किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम एक ये जो टेबल है या हम एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न में आपको एक्स और वाई दिए हुए होंगे, यानी स्कोर एक्स और वाई दिए हुए होंगे और कहा जाएगा कि कल्पित मध्यमान विधि से को सहसंबंध ज्ञात कीजिए। अथवा कल्पित मध्यमान कई बार नहीं भी दिया जाता, सिर्फ कहा जाता है प्रोडक्ट मूवमेंट विधि द्वारा मध्यमान ज्ञात की प्रोडक्ट मूवमेंट विधि द्वारा सहसंबंध ज्ञात कीजिए। तो आप ऐसे में चाहे जो भी विधि काम में ले सकते हैं, वास्तविक मध्यमान वाली भी और कल्पित मध्यमान वाली भी। लेकिन यदि आपको स्पेसिफिकली बोला जाए कि सहसंबंध गुणांक कल्पित मध्यमान विधि से ज्ञात कीजिए तो आप यही विधि काम में लेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको एक्स और जो वाई स्कोर है इनका आप योग कर लेंगे, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, क्योंकि हमें मीन निकालना है। और ये देखिए, मीन का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एन, एन के लिए एक्स के लिए, और सिग्मा वाई अपॉन एन वो वाई डेटा के लिए हो जाएगा। तो यहाँ ये दोनों तरीके से आप मीन एक्स और मीन वाई निकाल लेंगे। अब यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये विधि हम तब अधिकतर काम में लेते हैं जब हमारा मीन दशमलव में आता है, क्योंकि दशमलव की संख्याओं को बार बार गुणा करने पर कई त्रुटियां हो सकती है। तो हम ऐसे में कल्पित मध्यमान ले लेते हैं। पहले भी एसडी जब हमने ज्ञात किया था लघु विधि द्वारा, तो मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि इसमें आप जब भी कल्पित मध्यमान विधि द्वारा करेंगे तो आप इसमें जो कल्पित मध्यमान है, एज्यूम्ड मीन है, वो आप क्या करेंगे कि जितना आपका फुल स्कोर है उसको आप कल्पित मध्यमान मान लेंगे। एक्चुअल जो मीन है आपका, इसमें देखिए वो 11.92 है। लेकिन जब हम कल्पित मध्यमान की बात करेंगे एज्यूम्ड मीन की, तो एज्यूम्ड मीन आप इसमें 11 ले लेंगे, 0.92 है उसको आप छोड़ देंगे, वो आपके करेक्शन में चला जाएगा। यानी 0.92 इज़ करेक्शन, और करेक्शन भी किसका है, वो एक्स का करेक्शन है, सी एक्स होगा। तो इस तरीके से ये भी आपका मीन एक्स होगा और ये भी एज्यूम्ड मीन एक्स होगा। ये सब एक्स की बात चल रही है। तो आप इस तरीके से करके
करेक्शन भी आपको ज्ञात हो जाएगा और कल्पित मध्यमान भी। आपको सिर्फ पॉइंट हटा देना है, उसको करेक्शन में ले लेना है और एज्यूम्ड मीन, ये पूरी जो संख्या है वो आपकी एज्यूम्ड मीन में आ जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ देखिए, ये आपने 11.92 ये वास्तविक मध्यमान है, कल्पित मध्यमान आपने 11 मान लिया और करेक्शन आपने 0.92 मान लिया। तो इसी तरीके से हम मीन y निकालेंगे। तो आप देखिए मीन y तो कंप्लीट संख्या ही है, तो इसमें हम कल्पित मध्यमान भी इसी को मानेंगे। और क्योंकि जब मीन और कल्पित मीन जो है वो दोनों सेम होंगे तो आपका करेक्शन 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये, क्योंकि इसमें पॉइंट के आगे कोई संख्या ही नहीं है, तो आपका मीन और एज्यूम्ड मीन दोनों ही सेम 17 ही होंगे और करेक्शन इसमें 0 आ जाएगा। अब आप इसमें सूत्र में मान रख लेंगे। सबसे पहले आप SD निकालने के लिए जो सूत्र काम में लेते हैं, ये देखिए आपको यहाँ SD या सिग्मा x और सिग्मा y निकालना है, जिसका सूत्र आपको दे रखा है सिग्मा x प्राइम स्क्वायर अपॉन n माइनस c सिग्मा स्क्वायर। अब आप देखिए, पहले अपन सबसे पहले इधर आप वापस टेबल पर आ जाइए, आप सबसे पहले टेबल पे फिर से आ जाइए। जब आपका कल्पित मध्यमान निकल जाए तब आप कल्पित मध्यमान में से स्कोर्स को, यानी स्कोर्स में से कल्पित मध्यमान को जब माइनस करेंगे तो वो आपके पास x प्राइम और y प्राइम आ जाएगा। यानी x में से am x और y में से am y को आप माइनस कर देंगे तो ये दोनों ही आपके पास x प्राइम और y प्राइम आ जाएंगे। और फिर आप इनका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि x प्राइम का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स प्राइम, वापस सेम संख्या को करेंगे तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स प्राइम स्क्वायर। तो इस तरीके से ये एक्स प्राइम स्क्वायर आप निकाल लेंगे, एक्स वाई प्राइम स्क्वायर निकाल लेंगे, यानी वाई प्राइम का वाई प्राइम से मल्टीप्लाई करके वाई प्राइम स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा। और उसके बाद आप एक्स प्राइम और वाई प्राइम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एक्स प्राइम वाई प्राइम आ जाएगा। नीचे आप जो करेंगे वो सभी का योग कर लेंगे, यानी कि इसको आप सिग्मा एक्स प्राइम स्क्वायर कर लेंगे, सिग्मा वाई प्राइम स्क्वायर कर लेंगे और सिग्मा एक्स प्राइम वाई प्राइम कर लेंगे। ये आप जो सब निकाल चुके हैं, इन तीनों जो ये आपके कॉलम्स हैं, इन तीनों का आप योग कर लेंगे अलग अलग, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ध्यान रखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि आप एक्स वाई प्राइम जब करेंगे तो माइनस की संख्याओं को अलग जोड़ेंगे, प्लस की संख्याओं को अलग जोड़ेंगे और फिर उनका आपस में एक दूसरे से माइनस कर देंगे तो जो बड़ी संख्या होगी वो आ जाएगी। यहाँ आप देखिए माइनस की सिर्फ एक संख्या है -4, बाकी सबको हमने जोड़ा तो वो आपके पास +162 हो गया। तो आप +162 -4 करेंगे तो आपके पास 158 आएगा और वो प्लस का आएगा। ये माइनस का भी आ सकता है यदि माइनस की संख्या बड़ी हो तो इस तरीके से आपके पास सिग्मा एक्स वाई आ गया। अब आप क्या करेंगे, आपके पास सारे जो मान हैं वो आ गए हैं। अब आप सूत्र में मान रखेंगे। ये देखिए आपके पास एक्स सिग्मा एक्स यानी SD एक्स का सूत्र है सिग्मा एक्स प्राइम स्क्वायर माइनस करेक्शन जो है उसको आप स्क्वायर कर लेंगे CX का होल स्क्वायर और अपॉन में आपके पास n है। तो इस तरीके से, और इस सब को आप अंडर रूट में ले लेंगे। तो इस तरीके से आपके पास सूत्र दिया हुआ है, इस सूत्र के सारे मान आपके पास हैं। आप सिग्मा एक्स प्राइम स्क्वायर जो हमने यहाँ निकाला है, ये देखिए 182 और n आपके पास 12 है ही, इनको आप काउंट कर लीजिए, ये 12 संख्याएं हैं आवृत्ति वाली, तो आप 12 कर लेंगे। और माइनस C x जो है वो आपके पास यहाँ आपने निकाला ही था 0.92, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। इसे जब आप सॉर्ट करेंगे, इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास सिग्मा x जो है 3.77 आ जाएगा। इसी तरीके से आप सिग्मा y निकालेंगे। ध्यान में रखने वाली बात यहाँ ये है कि क्योंकि आपके पास करेक्शन y जो है, ये करेक्शन y आपने निकाला था, ये 0 है, तो यहाँ पे जब 0 को 0 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 ही आएगा। और आपके पास ये जो सारी संख्याएं हैं, ये इसको पहले आप सॉल्व कर लेंगे, यानी 280 डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे और फिर उसमें से -0 हो जाएगा। तो ये आपके पास संख्या 23.33 आएगी। इसको आप अंडर रूट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आपका सिग्मा वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके पास दोनों चीज़ें आ गई है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। अब आप जो अपने R का फॉर्मूला है कोरिलेशन का, उस सूत्र में ये मान रख देंगे।
ये देखिए आपके पास आर का सूत्र दे रखा है जो हमने आगे भी पढ़ा था, सिग्मा एक्स प्राइम वाई प्राइम अपॉन एन माइनस सी एक्स सी वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो ये सारे मान आप इनमें रख देंगे और इसके बाद आप इनका जो कैलकुलेशन करेंगे तो वो देखिए इस तरीके से आपके पास ये कैलकुलेशन आ जाएगी और आप इसको सॉल्व करके ये आंसर निकाल लेंगे। यानी कि हमारे पास जो आर आया है कोरिलेशन गुणांक यानी प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन जो आया है वो 0.723 आया है। क्योंकि 3 5 से कम है तो इसको हम ये भी कह सकते हैं 0.72, क्योंकि 2 दशमलव की 2 संख्या तक ही हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से ये आपके पास आर आ गया 0.72 और इसको आप बता सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है तो आप कह सकते हैं ये धनात्मक उच्च स्तरीय सहसंबंध है। अति उच्च नहीं, औसत से उच्च सहसंबंध है। ठीक है, और इसके बाद आप इसका डीएफ निकालते हैं। ये देखिए डीएफ का फॉर्मूला पहले भी बता रखे हैं आपको कि प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन में डीएफ का फॉर्मूला जो है वो रहता है n-2। n हमारे पास ये 12 थे आवृत्तियाँ, तो 12 - 2 करेंगे तो 10 आएगा। इसका कहाँ उपयोग है ये मैं आपको एक अलग से लेक्चर में बता दूंगी। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ चुके हैं कि लघु विधि द्वारा या कल्पित मध्यमान विधि द्वारा प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन किस तरह निकाला जाता है। तो ये आपके प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन की दोनों विधियां हैं जो कंप्लीट होती है और इसके साथ ही ये कोरिलेशन वाला चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।